अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा, कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं साग बना रही हूँ, तो रात मैंने बना लिया था और अभी सुबह नाश्ते में ना मैं इसको तड़का लगा रही थी। क्योंकि अभी नाश्ता हम लोगों ने करना है और जब भी हमने साग खाना हो तो फ्रेश ही तड़का लगाकर तो यूज़ करते हैं, वरना जो है ना बग़ैर तड़के के मैं इसको ना फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। और साग को ना लोग मुख्तलिफ़ किस्म का, कोई लहसुन का, कोई अदरक का तड़का लगाता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि लहसुन और टमाटर का ना तड़का लगाती हूँ इसको। इससे बहुत मज़े का जो है ना साग का टेस्ट हो जाता है। तो अगर आपने कभी टमाटर का नहीं लगाया ना तो एक दफ़ा यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर बस बच्चों के लिए और अपने लिए ना नाश्ता बना रही थी। बच्चों को ना मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में ना रोटी ही खिलाऊँ या पराठा बनाकर खिला दूँ, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए हेल्दी होती हैं। आप लाख बच्चों को फ्रोज़न आइटम्स खिला दें या फिर तरह-तरह के यूनिक नाश्ते करवाएँ, तो वो मेरे ख़्याल से जो है ना इतने हेल्दी नहीं है। जितना आप बच्चे को रोटी खिलाएँ ना, तो जितनी उसमें ताकत है, तो बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है। तो मेरी कोशिश अब यही होती है कि जितनी बच्चों को छुट्टियाँ हैं ना, तो घर में इनको हेल्दी-हेल्दी चीज़ें खिलाऊँ। तो कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में पराठा बनाकर खिला दूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर बच्चे शौक से भी कभी-कभी खा लेते हैं, क्योंकि जब रेगुलर स्कूल जा रहे होते हैं ना तो फिर बच्चे नाश्ता करते ही नहीं हैं। तो कोशिश करती हूँ कि छुट्टियों में बच्चों को हेल्दी-हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट खिलाऊँ। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं अपने घर की ना थोड़ा-सा काम-शाम कर रही थी। यहाँ पर चीज़ें वग़ैरह सारी मैं समेट के रख रही हूँ, जो-जो इधर-उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि फिर हेल्पर्स के आने का भी टाइम हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि हेल्पर्स के आने से पहले-पहले सारी चीज़ें जो हैं वो समेट लूँ, बेड वग़ैरह सारा सेट कर लूँ, क्योंकि जब वो आएँ तो उनको भी काम करने में आसानी हो और जब वो सफाई कर लें तो फिर घर भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगे। इसलिए, क्योंकि जब सफाई करने से पहले आप अपने घर का सारा मेस जो है ना वो उठा लें, उनको उनकी जगहों पर सेट कर दें, तो आपको ना अपना हाफ घर जो है वो क्लीन लगने लग जाता है। और आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है, सूरज बिल्कुल नहीं निकला और ठंड इतनी शिद्दत की पड़ रही है ना, यकीन करें कि सर्दियों में भी ना फिर कोई काम करने को ना दिल नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड के ट्राउज़र की लेंथ जो है ना वो थोड़ी-सी छोटी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने न्यू ट्राउज़र लिया है, तो इसकी लेंथ जो है ना थोड़ी-सी लंबी है, तो उनके ट्राउज़र के मुताबिक मुझे करनी थी। तो मैं यहाँ पर उनकी ट्राउज़र की ना लेंथ भी छोटी कर रही थी, और दूसरा ये है कि मुझे इतनी सिलाई आती नहीं है, लेकिन गुज़ारे लायक आती है। कोई लेंथ छोटी करनी हो या किसी टाँका वग़ैरह लगाना हो ना सूट को, तो वो मैं कर लेती हूँ। इतना काम यानी कि कर लेती हूँ, बस कपड़े घर में स्टिच नहीं करती। वो मुझे करवाने पड़ते हैं, अपने भी और अपनी बेटियों के भी। लेकिन इस तरह का छोटा-मोटा काम करना हो तो वो मैं फिर आसानी के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही सेट कर रही थी ट्राउज़र को, और अभी मैं दूध लेने के लिए नीचे आई हूँ, तो बच्चों ने ना दरवाज़ा खुला देख लिया और अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हालाँकि सर्दी इतनी है, मैं मना भी कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं हट रहे बच्चे। वो कह रहे हैं कि हमने गली में जो है ना साइकिल चलानी है। अच्छा, हम लोग ना अपने बच्चों को बहुत कम बाहर निकालते हैं, यानी कि गली तक भी जो है ना बहुत कम आते हैं खेलने के लिए। ज़्यादातर घर में ही खेल रहे होते हैं, और यहाँ पर इस एरिया में तकरीबन जितने भी घर हैं ना सभी के बच्चे अपने-अपने घरों में ही खेलते हैं, बाहर बहुत कम आते हैं। तो जब ये इनको फिर कभी-कभी शौक लगता है ना तो फिर ये कोशिश करती हैं कि हम गली में भी खेल लें, लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना बस घर में ही बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पर बस मैं फिर बच्चों को लेकर अंदर आ गई थी, क्योंकि सर्दी बाहर काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं बच्चों को कह रही थी कि फ़ौरन से जो है ना घर चलो। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था, तो वो मेरी सिस्टर कह रही थी कि ना जिनके घर हेल्पर्स नहीं होती ना, तो वो सारा दिन अपने बच्चों के साथ खप के और घर के काम शाम करके इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि हमें कुछ और करने की फिर गुंजाइश नहीं रहती, यानी कि कोई हम डीप क्लीनिंग की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और मेंटली तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम रेस्ट नहीं कर पाते। तो बात ये है कि अगर आपके घर हेल्पर भी है ना, तो फिर भी आपको उसके साथ उतना ही जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। बस ये होता है कि वो काम वो कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी आपको साथ में
उतना ही उनके ना टाइम देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यहाँ से क्लीनिंग करो, अब यहाँ से करो, ऐसे सफाई करो, तो फिर ही जाकर आपका घर नीट एंड क्लीन होता है। और वो लेडीज़ जो अपने घर में ख़ुद से काम कर रही होती हैं, तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि वाक़ई में ही उनके काम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आखिरकार थकावट का शिकार हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए ना सबसे अच्छी टिप तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रात को जो है ना अपने पूरे टाइम पर सोएं, क्योंकि जब आप रात को जल्दी सोएंगी तो आप सुबह उतनी ही फ्रेश उठेंगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। अगर आप रात को देर से सोएं और आपको सुबह जल्दी उठना पड़े, तो फिर आप मेंटली तौर पर भी जो है ना वो डिस्टर्ब रहती हैं। इसलिए जल्दी सोने की आदत डालें। और दूसरी टिप इसकी ये है कि आपने ना सुबह के टाइम जल्दी उठने की कोशिश करनी है। जितनी आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगी उतनी ही जल्दी आपके काम जो हैं वो होंगे तेज़ी से। अच्छा, मैं अक्सर अपने व्लॉग में कहती हूँ कि सुबह के टाइम ना मेरे में एक ख़ास एनर्जी होती है कि जब मैं ना फटाफट से अपने घर के काम जो है ना कर लेती हूँ, और उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता इससे मैं भी डाउन होना शुरू हो जाती हूँ और मेरा फिर दिल नहीं करता कुछ करने को। तो सबसे अच्छी आदत ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और जितना आपसे हो सके आप फटाफट से अपने सारे काम करके फिनिश करें। और ये होता है कि फिर दोपहर टाइम तक आपको फिर लेटने की भी गुंजाइश हो जाती है कि आप रेस्ट भी कर सकती हैं। चलें, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप उठी, फिर कोई ना कोई काम कर लिया। तो इस तरह से जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता जब अपने काम करेंगी ना दिन भर के, तो आपको थकावट भी फ़ील नहीं होगी, क्योंकि बीच में रेस्ट भी हो जाएगा और बीच में काम भी हो जाएगा। अगर आप उठेंगी ही देर से, तो फिर आप जितना मर्ज़ी सारा दिन खपती रहें, तो फिर ये होता है कि आपका काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। अपना टाइम टेबल बनाएं, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी में उठें और अपने जितने हो सके सुबह के टाइम सारे काम करें। और काम करने के दौरान बीच में ब्रेक लें और ब्रेक लेकर फिर अपने काम शुरू करें। तो इस तरह से आपको थकावट भी नहीं होगी और आप अपने घर को भी टाइम देंगी, अपने बच्चों को भी टाइम देंगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।